वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका यहाँ पे स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। इसे लास्ट वीडियो में मैंने पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च अपना कंप्लीट करवा दिया है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, जब पॉजिटिविज्म में कुछ कमी आई जो कि कहता था कि नेचुरल साइंसेज हो चाहे सोशल साइंसेज हो, दोनों में आपको एक ही अप्रोच का यूज़ करना है। लेकिन जो हमारे सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम उस हार्ड एंड फास्ट रूल का, एक्सपेरिमेंटल रूल्स का जहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव अप्रोच का हम सिंपली हर सिचुएशन में यूज़ वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, इंटरप्रेटिव अप्रोच भी इसको हम बोलते हैं, इंटरप्रेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। यानी कि ये क्या करता है, सिंपली व्याख्या करता है। जो बहुत सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेज ऐसी हैं जहाँ पे मेजरमेंट संभव नहीं है, तो सिंपली चाहे हम फोकस्ड ग्रुप रिसर्चेज की बात करो, केस स्टडी रिसर्चेज की बात करो, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ की बात करो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करो, या फिर आप एथनोग्राफी की बात करो, या एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, या फिर आप जैसे रोल प्लेइंग की बात करो, तो बहुत सारी रिसर्चेज इस टाइप का उनका नेचर होता है कि वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी संभव हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच का यूज़ जो है वो करना पड़ता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। तो ये क्या होता है, ये व्याख्यात्मक रूप निर्दर्शन होता है जो क्वालिटेटिव अप्रोच को प्रेफर करता है। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी होनी चाहिए आपकी, चाहे भले ही आप हर सिचुएशन में मेजरमेंट या क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रूप से आप रिसर्च ना कर पाओ। फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो अप्रोच होती है या डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनमें कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। तो ये जो हमने पीछे जो दो टर्म बताई हैं आपको, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एरेक्लेरन टर्म और वर्स्टीहन टर्म। जो एरेक्लेरन थी वो नेचुरल साइंसेज की टर्म थी, और जो ये वर्स्टीहन टर्म है ये आपकी इसकी फ्लेक्सिबल अप्रोच या इंटरप्रेटिव अप्रोच की, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की टर्म है। ये कहता है कि क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज़ किया जाना चाहिए फ्लेक्सिबल अप्रोच का। तो सोशोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट या एंथ्रोपोलॉजी के, मानव शास्त्र के, आर्ट्स साइंस, जो आर्ट्स होता है वहाँ पे बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सोशल साइंसेज में जहाँ पे हम नेचुरल साइंसेज के सारे मेथड्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। कॉलिन्स जो थे आपके फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन जो भी है हमारा, यानी कि जो समाज शास्त्र है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला जो है वो कहता है कि ट्रेडिशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि हमारा समाज, हमारी जो परंपराएं हैं उनमें हमेशा ही संघर्ष रहता है, हमेशा ही तनाव रहता है, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल में भरे रहते हैं। तो वहाँ पे जो सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस का एमर्ज होता रहता है, क्योंकि समाज जो है वो स्ट्रगल से भरा होता है। यहाँ पे हर कोई ट्राइंग, हर कोई कोशिश में लगा रहता है कि एक दूसरे से आगे निकल जाए। तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरा है यूटिलिटेरियन रैशनलिस्ट। यूटिलिटेरियन होते हैं उपयोगितावादी, जो मतलब आपका फ़ायदे को, यानी कि आपका जो यूज़ में आता है, सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की बात। तो रैशनलिस्ट क्या होते हैं, सिर्फ तर्क सोचते हैं, सिर्फ जहाँ पे फ़ायदा नुकसान की बात हो रही है तो वो सिर्फ फ़ायदे को ही प्रेफर करते हैं। तो वो आपका यहाँ पे यूटिलिटेरियन अप्रोच है, इसीलिए ही आपका हर टाइप की रिसर्च में हम मेजरमेंट जो है वो संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा होलिस्टिक ट्रेडिशन, कि जो समग्र है हमारा परंपरावादी संसार है जो हमारा, वो दुर्खमियान है, यानी कि दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कोई अंत नहीं है, एक दुख खत्म होता है दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि चेंजेस जो है वो संभव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इंट्रैक्शनिस्ट, यानी कि जो भी आप किसी भी इंडिविजुअल को स्टडी करते हो, किसी भी व्यक्ति को, तो जब भी हम किसी भी सूचना को, किसी भी वस्तु को या किसी भी तरह का हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे लेवल पे हमें उसका एनालिसिस जो है वो करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका नेचुरल साइंसेज के सारे हम मेथड्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं।
तो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया है पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों ने कि मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म क्या होता है। प्लूरल जो एक मेथड की बात नहीं करता, बहुत सारे मेथड्स की बात करते हैं कि जब भी हम रिसर्च करने के लिए अपने मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो क्वेश्चनिंग है या जो स्टेटमेंट है, जो भी प्रॉब्लम का नेचर है, उसके ऊपर जो है आपका रिसर्च मेथड्स बेसिकली यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेटिव रिसर्च। इंटरप्रेटिव रिसर्च दो तरीके से यहाँ पे जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। पहला क्या होता है कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी एंड यूज़र कंप्यूटिंग है, यानी कि जो भी यूज़र है, जो भी रिसर्चर है, उसका जो भी बिहेवियर है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। जो भी रिसर्च की जाती है वो एक्सप्लोरेटरी एरिया में की जाती है। दूसरा क्या है कि पॉजिटिविस्टिक को भी हम यूज़ कर रहे हैं कनकरेंटली, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, समवर्ती, यानी कि एक के साथ दूसरी। तो ये आपकी ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच है जहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को हम मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो है क्या कहता है, दूसरा तरीके का यूज़ कहता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पॉजिटिविज्म के साथ साथ पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो सोशल साइंसेज में बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी होती, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इन मेथड्स का जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल रियलिटी। अब हम कहते हैं कि रियलिटी वही है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। वैसे तो पॉजिटिविज्म वाले भी कहते हैं कि हाँ, रियलिटी पे फोकस करो, कि रियलिटी ही की बात करो, वास्तविकता में जियो। कि जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, पॉजिटिविज्म वालों का मानना है कि जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, हमारी रिसर्च रेप्लिकेबल होनी चाहिए, हमारी रिसर्च वेरीफाई होनी चाहिए, हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी में भरी होनी चाहिए। तो वो सिर्फ अपनी ही रिसर्च की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि रियलिटी क्रिटिकल होती है, रियलिटी एक्सटर्नल भी होती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका लिमिट्स ऑफ नेचर की बात करते हैं कि कुछ बंधन होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आपको उन लिमिटेशंस में बंध के अपना काम जो है वो करना है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि आपकी रिसर्च ओपन होनी चाहिए, रीचेबल होनी चाहिए हर किसी के लिए। क्रिटिकल रियलिटी में आपको रहना है। आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि कोई भी आपकी रिसर्च को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो एक्सटर्नल रियलिटी की ये बात करते हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही नहीं होता है, उससे परे भी होता है। तो फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन की बात जो है वो पॉजिटिविज्म वाले करते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होता है, बनी हुई, और फोर्सफुल होता है यानी कि कुछ बंधनों में, कुछ सीमाओं में, यानी फोर्सफुली आपको कुछ लिमिट्स में रहना है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं वो कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं इस आइडिया को। वो कहते हैं कि आपकी रिसर्च इस तरीके की होनी चाहिए जो प्रोबेबिलिटी की बात करे, जो संभावनाओं की बात करे, कि अगर कुछ नया आ रहा है तो उसको भी आने दो, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो सब आप उसमें ऐड कर पाओ। तो कहते हैं कि जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी थ्योरीज होती, जो भी फैक्ट्स होते हैं, कि हर किसी की ऑब्जर्वेशन, हमें लगता है कि मुझे लगता है मेरी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन फॉलिबल होती हैं, एरर होते हैं, यानी कि जो भी मैं अवलोकन कर रही हूँ उसमें कोई ना कोई एरर जो है वो पाया जाएगा। और जो थ्योरीज होती हैं, जो हम बिल्डअप करते हैं, जो भी रिसर्चेज के दौरान हम फाइंड आउट करते हैं या एमर्ज करते हैं, वो थ्योरी जो होती हैं वो रिवाइजेबल होती हैं। तभी तो डिफरेंट रिसर्चेज आती हैं, तो थ्योरीज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो होती रहती हैं। साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया है इन्होंने जो कहता है कि सिर्फ नॉलेज क्रिएट करो, आप लिमिट्स ऑफ नेचर की बात मत करो। आपका काम क्या है? आपका काम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ नॉलेज को लेके आना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि 1 लाख हंस हैं और उनके बेसिस पे आप ये बात कह सकते हो कि सारे हंस सफ़ेद होते हैं, सभी हंस सफ़ेद होते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी वेरीफाई नहीं कर सकते इस बात को, चाहे हम 1 लाख या 2 लाख ले लें। लेकिन अगर एक काला हंस है तो वो इस विवाद को चुटकी में आपका खारिज कर सकता है। वो इस विवाद को इसलिए खारिज कर सकता है कि नहीं, हंस काला भी होता है, सफ़ेद नहीं होते हैं सारे। तो इसी तरीके से आपकी जो रिसर्च है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई वो क्रिटिकल हो।
नेक्स्ट है रिलेटिविस्ट आइडिया सपोर्ट। रिलेटिव क्या होते हैं? रिलेटिव आपका पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। रिलेटिव होता है एक ऐसी टर्म जिसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से तो बात नहीं करता, मैक्सिमम की बात करता है, जो हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। हमारा परसीव करने का जो तरीका है, ग्रहण करने का, वो भी सबका अलग अलग होता है, सोचने का भी। तो जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट वाले हैं, रचनावादी हैं, चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं, वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि हम किस तरीके के व्यूज़, हमारे खुद के जो विचार होते हैं, अपने ही विचारों के संसार में रहते हैं, खुद से आइडियाज़ को कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने आइडियाज़ बना रही हूँ वो सही हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फॉलिबल होते हैं, एरर होते हैं। अगर कोई चाहता है या उसमें रिवाइजेबल हो सकता है, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कुछ और नया ऐड हो सकता है, जैसा कि हम परसीव करते हैं। ये तो सिर्फ उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी वो क्या मानते थे कि सिर्फ आप जो रिसर्च कर रहे हो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दो। ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में रहता है, कि संसार जो है वास्तविकताओं के संसार में, एक्सटर्नल रियलिटी में हम जी रहे हैं। हम बायस्ड होते हैं, एक दूसरे के वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारी जो रिसर्च होती है हमेशा आपकी ओपन होनी चाहिए, कि हम उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए हम जो है दूसरे के काम को कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ उसमें ऐड करेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। और तभी हमारी जो नॉलेज है, जो भी रिसर्च है, जो भी हमारा फैक्ट्स हैं, जो सूचनाएं हैं या रीजनिंग है, वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन होता रहेगा। फिर है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है थ्योरीज का, हम नेचुरली कैसे सेलेक्ट करते हैं थ्योरीज को, कि आपकी जो नॉलेज है वो कैसे क्रिएट कर पाते हो, कैसे ज्ञान को बढ़ाते हो, कैसे ज्ञान को एमर्ज करते हो, पैदा कहाँ से होता है ज्ञान। जो ये थ्योरीज वाले हैं ये क्या बोलते हैं कि आइडियाज़ क्या होते हैं? आइडियाज़ विचार ही तो होता है, और उन्हीं विचारों को संसार या दुनिया मानती है जिनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होता है, जिनका कोई ना कोई सर्वाइव होता है, जो यहाँ पे टिक पाते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये नॉलेज जो है वो क्या होती है? ये नॉलेज हम डिफरेंट प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं, वेरिएशन से। वेरिएशन क्या होती है? अपने काम में विभिन्नता लेके आना। और रिटेंशन से या सिलेक्शन से। सिलेक्शन क्या होता है? जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो भी आपकी रिसर्च में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लो। और जो भी रिटेंशन है, जो आपने काम किया उसको आप रिटेंड करो, उसको आप धारण करके रखो अपने में, तभी आपको नॉलेज जो है वो अचीव होगी। और इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली चाहे आपकी सोशल साइंसेज का कोई भी सब्जेक्ट हो, मिली जुली फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, चाहे पॉजिटिविज्म की बात हो चाहे पोस्ट पॉजिटिविज्म की हो। तो यहाँ पे हम दोनों ही अप्रोच का मिक्स करके यूज जो है वो करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।